क्या नाम है तुम्हारा? अंदलीब। बड़ा खूबसूरत नाम है, तुम्हारी तरह। मैं चलती हूँ। अरे अरे, बैठो ना। कब से हो इस काम में? 3 साल से। क्यों? बाप या शौहर नशा करता है? नहीं, ये बात नहीं है। फिर गुर्बत ज्यादा है? कह सकते हैं। क्या मतलब? क्या करेंगे आप सुन के? मुझे सुनने का शौक है। बड़ी मुख्तसर सी कहानी है मेरी। मेरे भाइयों ने मुखालिफ पार्टी का बंदा मार दिया। मुझे मकतूल के भाई की तहवील में दे दिया गया। नाम नेहाद शादी भी हुई थी। बहुत मारपीट करता है। मेरी खैर है। मुझे तो अब तशद्दुद और मारपीट की आदत हो गई है। लेकिन मेरा एक 3 साल का बच्चा है, उसी की खातिर निकलना पड़ता है। उसने तुमसे कभी नहीं पूछा कि घर का खर्चा कैसे चलता है? वो समझता है कि घर वाले दे जाते होंगे। उसे कभी तुम पर शक भी नहीं हुआ? पता नहीं, उसने कभी पूछा भी नहीं। वो कौन सा कोई शरीफ ज़ादा है, 15-15 दिन बाद तो घर आता है, वो भी सिर्फ मारपीट करने या जिस्म की भूख मिटाने। अंदलीब, ये रोज रोज की दलदल से बेहतर है कि तुम मेरे लिए काम करो। काम? मैं क्या काम कर सकती हूँ? मुझे तो कोई हुनर भी नहीं आता और पढ़ना लिखना भी नहीं आता। तुम खुद एक तालीम और हुनर हो। तुम जो काम करती आ रही हो, बस तुम्हें वही करना होगा, पर सलीके से और कभी कभी। एक महीने में एक दफा जाओ और पूरे महीने का खर्चा तुम्हें आराम से मिल जाएगा। एक बात याद रखना अंदलीब, अपनी इज्जत और ज़मीर का सौदा कभी सस्ते में नहीं करना चाहिए। ऊंचे लोगों के ज़मीर का सौदा भी ऊंचा होता है। बहुत खूब, बातें तो दानिश्वराना करती हो। भूख के अजाब से बढ़कर कोई दानिश्वर नहीं होता। ये मेरा कार्ड है। मैं औरतों की फलाह और बहबूद की तंजीम चलाती हूँ। तुम मुझे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फ़ोन कर सकती हो। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे कभी राब्ता नहीं तोड़ना। ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी रोज़ रोज़ घर से निकलना नहीं चाहती। महीने में एक दफ़ा काम पे जाओ और बस। क्या बात है अदनान, आज बहुत रोमांटिक हो गया। तुम्हें मालूम है, जब ये धूप तुमसे टकराती है तो और भी सुनहरी हो जाती है, और जब ये हवा तुम्हें छूती है तो और भी फरत अंगेज हो जाती है। प्लीज अदनान, अब मुझे इतना आसमान पर ना चढ़ाओ, मैं पहले ख्वाबों में तैरने लगी। और आज मैं इस झील को गवाह बना कर तुम्हें बाकायदा प्रपोज करता हूँ
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर मैं अपने बाबा को भेज दूं? रोका किसने? ऐसे ही फॉर्मेलिटी थी, तुमसे पूछना था। लो भाई, ड्रामा खत्म, टीवी बंद, चलो अपने अपने कमरों में। शाबाश शाबाश, चलो। नहीं ना अब्बू, थोड़ी देर और। पता है आपके साथ बातचीत करने का, गपशप करने का मजा ही कुछ और है। हाँ अब्बू, एग्जैक्टली। अब्बू कल कल छुट्टी है, आप हमें पार्क ले चले ना। इरम बोलो ना जी अब्बू, इन्हें जरूर लेकर जाएं। ये तो नन्ही सी बच्चियां हैं, झूला झूलेंगी वहाँ पे। सलमान, बहनों को तंग नहीं करते। अम्मी, मैंने कौन सा बदतमीजी की है? क्या है? ये तो मेरी छोटी बहनें हैं और मैं इनका इकलौता भाई। तभी तो तुम्हारे इतने लाड उठाए जा रहे हैं, वरना अभी कान खींच देते हम ना दोनों। ना ना ना, कान मत खींचना, वरना ये खरगोश लगने लगेगा। अब्बू, फर और गोश्त दोनों अलग अलग चीजें हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग्स, ओके? अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो, गपशप करो। मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मैं वजू करके जाके नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ अब्बू? क्या हो रहा है आपको? अम्मी, अब्बू कमाल क्या हो रहा है? बताएं तो सही। अब्बू, कमाल क्या हो रहा है? कमाल क्या हो रहा है आपको? सलमान, टेलीफोन करो जल्दी। अम्मी क्या हुआ अब्बू को? समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं? अब्बू सलमान कुछ बोल रहे हैं, प्लीज उठे। अब्बू क्या जल्दी आओ, अब्बू को फोन करो। अब्बू अब्बू नैना, क्या हो रहा है अब्बू? पानी क्या हुआ है? आवाज कम कर दे। आवाज कहाँ से आ रही? लगता है इरम के घर से आ रही है। चलो देखते हैं। हाँ चलो। अब्बू प्लीज उठे। अम्मी, अम्मी क्या है? बुला रही किसी को। इन्हें क्या हुआ? हटे प्लीज, हटे हटे हटे। अंकल अंकल अंकल, क्या हो गया देखो। हटे प्लीज, हौसला रखिए। अंकल अंकल, क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ बोले। सॉरी आंटी, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखो बच्चों, ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन है हकीकत। अब तुम्हारे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। जब तक वो जिंदा थे, उन्होंने हमें हर किस्म के तूफानों से बचाए रखा। घर का सरबराह एक साहिबान होता है, एक घना दरख्त जिसकी छांव में सारा खानदान, धुंध तेज हवा, सर्दी, गर्मी, सबसे बचा रहता है।
वो साहिबान, वो दरख्त हमारे सरों पर नहीं है बेटा। हम सब समझते हैं अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं नौकरी कर लूंगी। हाँ अम्मी, मैं भी नौकरी कर लूंगी। अम्मी आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा और कोई मेहनत मजदूरी कर लूंगा। मुझे तुम लोगों के ख्यालात सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा, लेकिन जब तुम इंसानों के इस जंगल में निकलोगे तब तुम्हें एहसास होगा हर कदम पर एक बिच्छू जो डंग मारने के लिए तैयार खड़ा है। मुझे सलमान से ज्यादा तुम दोनों की फिक्र खाई जा। प्लीज अम्मी, प्लीज आप फिक्र मत करें। मैं देखता हूँ। किसका लेटर है बेटा? हाउस बिल्डिंग वालों का है। 3 माह से अब्बू ने किस्तें जमा नहीं करवाई थी। लो, मुसीबतों की इब्तिदा शुरू हो गई। बस बाबा ऐसा तुम तो अजनबियों जैसी बातें कर रहे हो। प्रोग्राम बनाओ प्रोग्राम। मैं तो बाबा हर वक्त हाजिर हूँ। दिलबर तुम सिर्फ नाम के दिलबर हो भाई, मुझे असल दिलबर चाहिए, असल। बहुत खूब बाबा, बहुत खूब। अपने तो शौक ही 2 हैं, शिकार और शिकार तो ठीक है, दूसरा कौन सा है? बाबा दूसरा भी शिकार ही है, समझा करो। समझ गया समझ गया। दोस्तों को बुलवा ले। कमाल है बाबा, कमाल है। वो तुम्हारे ही नहीं हमारे भी दोस्त हैं। बुलवा लो बाबा, बुलवा लो। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, जब चाहेंगे उड़ के पहुंच जाएंगे। बड़ी दौलत है उनके पास बाबा, बड़ी दौलत। देखो दिलबर, इंतजाम अच्छा होना चाहिए। तुम्हें पता है कि वो बहुत बड़े लोग हैं। मुश्किल तो है पर हो जाएगा बाबा, फिक्र ना करो। ओके बाय दिलबर। बाबा मिरल। जी सरकार। बाबा कोई नया शिकार विकार है या नहीं? बहुत मुश्किल है सरकार, हालात पहले जैसे नहीं रहे। सरकार अगर इजाजत हो तो। हाँ बाबा बोलो बोलो, क्या बात है? वो मैडम से ही पूछ ले, शायद उसके पास कुछ हो। वाह बाबा वाह, अच्छा याद दिलाया तुमने। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं, मगर तुम लोग भी इधर उधर खुशबू तो सूंघो ना। फरासत साहब, मेरे शौहर ने इस कंपनी को 15 साल अपना खून पिलाया है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है बेगम कमाल, लेकिन कंपनी के असूल ज़वाबित इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं देते। मैं मजबूर हूँ। सिर्फ 3 माह की तनख्वाह, 15 साल की खिदमत का मुआवजा, ये तो हाउस बिल्डिंग की किस्तों में चले जाएंगे। बेगम कमाल, आपको मालूम है मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ, मालिक नहीं। तो आप मालिक से बात करें ना। बात कर चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा ठीक है। सर, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, कोई जरिया आमदनी नहीं। मेरी 2 जवान बच्चियां हैं और एक बेटा है। ठीक है, आप दरख्वास्त दे दें, फिर देखते हैं। सर, देखने का टाइम नहीं रहा। अगर फौरी तौर पे कोई बंदोबस्त ना हुआ तो मेरे हालात ख़राब हो सकते हैं। खातून, सरकारी काम इसी तरह होते हैं, इनका कोई प्रोसीजर होता है। वैसे आपकी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं? जी सर।
तो आप उन्हें नौकरी क्यों नहीं कराती? अम्मी, अम्मी कहाँ रह गई थी आप? सुबह की गई हुई अब लौटी है। पता हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। परेशानी तो अब शुरू हुई है बेटा। क्या मतलब अम्मी? क्या हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ। अभी आखिर पता तो चले क्या हुआ है। जब मुसीबत आती है ना बेटा, तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। तुम्हारे बाप ने कंपनी की कई साल खिदमत की, क्या सिला मिला? दफातर में ज़ाब्तों के अंबार लगे हैं। लोगों के तो अपने ही मसाइल खत्म नहीं होते। हौसला रखिए अम्मी, मालिक है, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। नहीं बेटा, ये जुमले इंसानों के बने। इस दुनिया में देर भी है और अंधेर भी। अम्मी प्लीज, आप ऐसी बातें सीधी बातें ना करें। तुम सुनाओ जनाब। अच्छा चलो देखेंगे। मैं बात पे बात करती हूँ। क्या बात है रफीक? मैडम, वो पहले गुल ही काफी थी, अब वो नई लड़की साजिदा भी गड़बड़ कर रही है। रफीक, अरे भाई देखो ना, ऐसा तो होता है इस तरह के काम। मुझे लग रहा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो मेरे साथ। चले। अगर ये बात ना माने तो इसकी खूबसूरती को बदसूरती में बदल देना।